और वहीं कल देर रात महाकुंभ में हुए भगदड़ का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में जांच के आदेश दिए गए हैं। हादसे की जांच को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। महाकुंभ में भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब करने की मांग, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग इसमें की गई है। बड़े आयोजनों के लिए गाइडलाइन की भी मांग की गई है। साथ ही साथ याचिका में केंद्र और यूपी सरकार को पक्षकार बनाया गया है। वहीं महाकुंभ भगदड़ का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जिस तरह से बीते दिन देर रात महाकुंभ में भगदड़ की तस्वीर सामने आई थी, उसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। हालांकि घायलों का इलाज जारी है। सरकार की ओर से मृतकों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है, लेकिन अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सहयोगी विक्रम हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सीधा विक्रम के पास आपको लिए चलते हैं। विक्रम, कल देर रात एक दुखद घटना जो है वो महाकुंभ से सामने आई और ये अब इसको लेकर के ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से ये पूरा भगदड़ का मामला सामने आया था, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई है, उसमें कौन पूरी तरीके से किसकी जिम्मेदारी थी, किस वजह से, किसकी गलतियों से इस तरीके की का हादसा हुआ, उन सभी चीज़ों को लेकर पूरी एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। हालांकि अभी जो याचिका दाखिल की गई है इसमें भी डेट दी जाएगी और डेट दिए जाने के बाद इस पर आगे की सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक पक्ष बनाते हुए इस याचिका को दाखिल किया गया है और पूरी तरीके से जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी तय किए जाने के संबंध में याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका याचिका का पूरा संज्ञान लिया है। जी बिल्कुल विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। वही आपको बताते चले कि महाकुंभ में आज लगभग 93 लाख लोगों ने स्नान किया है। 29 जनवरी तक 27.58 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, यानी कि लगातार लोग प्रयागराज आ रहे हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं अब और चाक चौबंद कर दी गई हैं। नो व्हीकल जोन भी मेला क्षेत्र में लगा दिया गया है, यानी कि कोई भी व्हीकल अब मेला क्षेत्र में नहीं जाएगी। वीवीआईपी को लेकर के भी गाइडलाइन जारी कर दिए गए। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, आज का जो आंकड़ा है उसमें यह बताया जा रहा था कि लगभग 93 लाख लोगों ने आज स्नान किया महाकुंभ में। क्या कुछ अपडेट है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल अभी तक की बात करें तो जो टोटल जो स्नान हुए हैं अभी तक की वो 27.58 करोड़ यानी कि 27 करोड़ 58 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। और आज की अगर 10:30 बजे तक की जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से अभी तक की 10 लाख लोग जो कल्पवास कर रहे हैं और आज 92 लाख लोगों ने अभी तक की स्नान किया है। यानी कि लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बड़े स्तर पर कुंभ में बढ़ रही है और टोटल संख्या अभी तक की 12 तारीख से जब से जिस तरीके से महाकुंभ शुरू हुआ है उसके बाद से अभी तक की 27 करोड़ 58 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। तो साफ तौर पर है श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो लगातार कुंभ की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं लोग भी और बड़े स्तर पर स्नान करना चाहते हैं और इसीलिए पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी अब निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कड़े दे दिए हैं। कल जिस तरीके से भगदड़ की जो घटना हुई उसके बाद से शासन प्रशासन और सख्त हो गया है। बात की जाए तो कुंभ क्षेत्र में अभी हाल फिलहाल नो व्हीकल जोन कर दिया गया है कि कहीं बाहर से गाड़ियां कुंभ के क्षेत्र की तरफ अंदर की तरफ कोई गाड़ियां नहीं आएंगी। पासेस को भी निरस्त किए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति एक जगह पर बहुत देर तक क्राउड इकट्ठा न करे, इस तरीके की व्यवस्था बनाए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और आने और जाने की एकल मार्ग बनाए जाने के भी निर्देश अब शासन के द्वारा जारी कर दिए गए। बिल्कुल विक्रम, और आप बने रहिए हमारे साथ। और वही आपको हम बताते चले कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। महाकुंभ में वीआईपी पास जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहनों की एंट्री अब मेला क्षेत्र में मेला परिसर में नहीं होगी। 4 फरवरी तक वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए रास्ते 1 वे किए गए हैं, यानी कि सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है वो किए गए हैं। साथ ही साथ जो तमाम गाइडलाइंस है
यात्रियों जो तमाम वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्था को देखते हुए तमाम गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को न्यू व्हीकल जोन भी घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ जो तमाम वीवीआईपी पासेस हैं उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा आपको विक्रम के पास लिए चलते हैं। विक्रम, तमाम गाइडलाइन जो है वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जारी किए जा रहे हैं, क्या कुछ खास गाइडलाइंस है? देखिए, गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक की जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जिस रास्ते से लोग जा रहे थे पैदल भी और उसी रास्ते से वापस भी आ रहे थे, अब क्या होगा कि जिस तरीके से जब स्नान होने होंगे तो एकल मार्ग व्यवस्था होगी, यानी कि एक रास्ते से व्यक्ति जाएगा और दूसरे रास्ते से बाहर आएगा। बाहर आने वाले रास्ते से कोई कुंभ की तरफ अंदर नहीं जाएगा और अंदर जाने वाले रास्ते से कोई बाहर नहीं आएगा, यानी कि एकल मार्ग व्यवस्था पूरी तरीके से लागू की जाएगी। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, यानी कि किसी भी तरह की कोई गाड़ी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी, प्रयागराज क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी, महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी। और वहीं पर जो वीआईपी पासेस लेकर लगातार जो गाड़ियों का काफिला क्षेत्र में देखा जा रहा था, अब उनको भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। किसी भी तरीके का कोई भी वीआईपी पास अब मेला क्षेत्र में मान्य नहीं होगा, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ शासन प्रशासन की गश्ती को भी और बढ़ाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और उस तरीके से जहां पर अभी तक ये देखा जा रहा था कि जब कोई स्नान करने जा रहे हैं वहीं पर ही बैठे रहते थे, पूजा करते थे और उसके बाद वहीं पर ही भोजन पाने के बाद वहां से हटते थे, प्रसाद पाने के बाद वहां से हटते थे। लेकिन अब शासन प्रशासन को और खास तौर पर जल पुलिस को और निर्देशित कर दिया गया है कि जिस जगह पर भी भीड़ ज्यादा हो रही है तो वहां पर तुरंत स्नान करने के बाद लोगों को वहां से मूव करके कुंभ क्षेत्र से बाहर किया गया। जी बिल्कुल विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। और वही देखिए, महाकुंभ का जो 18वां दिन है, आज जो प्रयागराज जाएंगे मुख्य सचिव और डीजीपी जो है वो घटना की समीक्षा करेंगे। कल बीते रात जिस प्रकार से वहां पर घटना सामने आई थी, जिसमें लगभग 30 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई थी, कई लोग घायल थे, उसके बाद से ही वहां पर अब 18वें दिन महाकुंभ के उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव प्रयागराज पहुंचेंगे, घटना की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि तमाम जो अधिकारी हैं उनमें भी फेरबदल किया गया है। पिछले कुंभ यानी कि 2019 में जो कुंभ हुआ था उसमें जो प्रभारी थे, जो तमाम अधिकारियों की ड्यूटी उनमें उस दौरान थी, उनकी ड्यूटी भी इस बार लगाई गई है, यानी कि कल के हादसे के बाद से वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। वहीं जिस प्रकार से लगातार महाकुंभ की घटना को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, इसी बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उनके साथ वहां पर मुख्य सचिव जाएंगे। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, आज मुख्य सचिव और डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचेंगे और जो घटना हुई थी उसकी समीक्षा करेंगे। इससे जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट है, कब तक वो प्रयागराज पहुंच सकते हैं? देखिए, बिल्कुल डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह और मुख्य सचिव आज लखनऊ यहाँ प्रयागराज पहुंच सकते हैं। प्रयागराज में जिस तरीके से कल ये जो पूरी घटना हुई उस भगदड़ को लेकर पूरी अपडेट डीजीपी और मुख्य सचिव के द्वारा लिया जाएगा और पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि किन कारणों से ये पूरा हादसा हुआ। क्योंकि अभी तक की जो जानकारी दी गई है शासन प्रशासन के द्वारा उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आंकड़े बताए गए हैं कि कितने लोगों घायल हुए, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग पहचान में आए हैं, कारण क्या रहा है, किन कारणों की वजह से इतनी बड़ी भगदड़ हुई, किसकी लापरवाही थी, इसका जिम्मेदार कौन। और जिस तरीके से जो निर्देश जारी किए गए थे तो नदी के किनारे इतनी भारी संख्या में लोग किस तरीके से सो कैसे रहे थे, यहाँ जब लोग वहाँ पर सो रहे थे तब सीसीटीवी कैमरे पर निगरानी करने वाले लोग क्या कर रहे थे, जो गश्त कर रहे थे अधिकारी वो क्या कर रहे थे, जब लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे, जब वहाँ पर क्राउड इकट्ठा हो रहा था तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम क्या कर रही थी, नदी के किनारे लोगों को हटाया क्यों नहीं गया, सिर्फ अनाउंसमेंट करके ही लोगों को क्यों हटाया गया कि सभी जो अधिकारी जान रहे थे कि सुबह भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे तो लोगों को वहां से पहले क्यों नहीं हटाया गया, क्यों उनकी मौत के मुंह में झोंका गया। ये सभी सवाल हैं जिसकी जांच करने के लिए पूरी तरीके से डीजीपी और मुख्य सचिव आज यहां पर पहुंचेंगे और जिम्मेदारी पूरी तरीके से तय की जाएगी कि 30 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, और उसके लिए रिपोर्ट तैयार करने का काम दोनों अधिकारी करेंगे। बिल्कुल विक्रम, और आप हमारे साथ बने रहिए। और वही हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय आयोग भगदड़ की जांच करेगा। हाईकोर्ट के पूर्व जज हर्ष कुमार आयोग के अध्यक्ष हैं। जांच आयोग में पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता भी शामिल हैं। पूर्व आईएएस डीके सिंह भी जांच आयोग में
शामिल हैं। वहीं भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, जिसको देखते हुए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय जो न्यायिक जांच की टीम है उसका गठन किया है। सीएम ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय आयोग जो भगदड़ हुई थी जिसमें 30 लोगों की जानें चली गई थी, तमाम लोग घायल हुए थे। इस वाकया को लेकर के ये 3 सदस्यीय टीम जो है वो जांच करेगी, जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व जज हर्ष कुमार आयोग के अध्यक्ष है। साथ ही साथ जांच आयोग में पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता भी शामिल हैं। पूर्व आईएएस जीके सिंह भी जांच आयोग में शामिल होंगे।